सरहदों से मुल्क बनता है और हर मुल्क अपने आप ही सरहदें बना देता है। सरहदें और तकस्समी के दर्द से भारत और पाकिस्तान से ज्यादा और कौन वाकिफ हो सकता है। इन मुल्कों के इतिहास में 14 अगस्त 1947 यह तारीख कई लोगों के खून से लिखी गई एक ऐसी इबारत है जिसके जख्म सदियों तक रिश्ते रहने के बावजूद आज तक ताजे हैं। बंटवारे की इस लड़ाई में सरहद के पास ऐसे बहुत से इलाके थे जिन पर दोनों मुल्क अपना अपना दावा ठोक रहे थे। तीन दिसंबर से 16 दिसंबर सन 1971 तक भारत और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध हुआ और हमारी जीत का ऐलान 17 दिसंबर को हुआ। इस युद्ध में एक गांव ऐसा था कि जहां पर लोग सोए तो पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में थे, लेकिन सुबह उठे तो भारत में थे। यह गांव 28,000 फीट की ऊंचाई वाले पहाड़ काराकोरम के करीब बसा है। यहाँ के लोग बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कटे हुए थे। सलाम सलाम। उन्नीस 1971 की लड़ाई में जब पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी तो तुर्तुक भी उनके हाथ से निकलकर भारत में शामिल हो गया। बंटवारे के वक्त औरतों और बच्चों ने तुर्तुक के मस्जिदों में पनाह ली थी। हमारा आदमी लोग उधर छुप कर बैठा, गोली आएगा आप लोग। उससे पहले पाकिस्तान वालों आने से उधर फेरिंग होते रहा, होने पर सब नाले में छुप कर बैठा। उधर से हो या होने पर मुझे रिटर्न कॉल करे, जगार का एक मेजर था, बाद में इधर पहुंच गया, मुझे रिटर्न आ गया है, कुछ नहीं होना है सर। कश्मीर वाला भी है, बहुत आदमी है, हम लोग इधर बैठना है, आप लोग आराम के साथ निकलो। यहाँ के लोग पहले भारत में आने से डरते थे, लेकिन 1971 के लड़ाई के दौरान भारतीय फौज के कर्नल रिंचिन इस गांव पहुंचे। उन्होंने तुर्तुक के लोगों को समझाया कि डरने की कोई बात नहीं। कर्नल रिंचिन पास ही के गांव के रहने वाले थे, उनके ऊपर तुर्तुक के लोगों का भरोसा था। इसीलिए जब कर्नल रिंचिन ने तुर्तुक के लोगों को समझाया तो वो भारत का हिस्सा बनने को राजी हो गए। जब लड़ाई हुई 1971 की, जब बांग्लादेश की जो लड़ाई हुई, इसका लड़ाई का असर यहाँ तुर्क में भी पड़ा। 21 दिसंबर 71 की जो रात को जो है ना इंडियन आर्मी पहुंच गई, पाकिस्तानी मिलिट्री यहाँ से चली गई। तो हमें डर था कि इंडियन आर्मी हमें क्या करेंगे, क्योंकि हमें एक अलग देश के एक मिलिट्री से मिलना है, एक अलग देश के एक लोगों से मिलना है। तो मैं बच्चे थे, हमें सोचते थे कि जो है ना उस ज़माने में जो ना ये बुद्धिस्ट होते हैं, हिंदू होते हैं, तो हमें स्कूलों में भी लोगों कहते थे ये हिंदू मुसलमानों को तंग करता है, इनको जो है ना काटता है, इनका खून पीता है, ऐसे ऐसे सुनता था। पाकिस्तान में थे तो हमने सोचा, हम बच्चे थे तो हम सोचा सही होगा। जब हम सवेरे जब हम गए उधर फौज देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर तुर्क आया था
तो यहाँ के जो फौजी अफसर थे उन्होंने एक भी फौज को गांव में आने की इजाज़त नहीं दिया था। सिर्फ 3 फौजी यहाँ पे भेजे थे। वो मुसलमान का कश्मीर का रहने वाला था, मोहम्मद करूशी। उनको कहा था कि यहाँ पे अपने पाकिस्तानी फौजियों को छुपा के मत रखो, आप आराम से बैठो। पाकिस्तानी फौजी भी था भी नहीं। उसके बाद हम सवेरे देखने गए तो वहाँ पे था फौज जमा, किसी जगह पर बहुत राइफल शायद बंदूकें रखे हुए थे, वहाँ पे नाश्ता कर रहा था। हम आपस में बातें करें, यार हिंदू तो हम से शक्ल कहें, हमारे शक्ल कहें लोग हिंदू, हम तो अलग सोचते थे। तो जब हमसे मिले उनसे बातें हुई तो वही इंसानियत, वही दिल, वही दर्द। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे तहजीब के लोग हैं यहाँ पर हिंदुस्तान में। बहुत लोग मैं बहुत मुतासिर हूँ जो हिंदुस्तान के कल्चर से। मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें हर मज़हब को चलाते हैं और हर तरीके से उसको उड़ने बैठने की इजाज़त है। वो 2 कैप्टन और मेजर आइजर पहुंच गया, इसके दादा के घर में बैठा। वो उस मेजर रिंचन और इसके दादा दोनों मिलकर पहले 71 से पहले 47 में मिलकर था। उसकी याद आ गया, उसके घर में आ गया। आकर उसके घर में सोया, मुर्गी काटा, खाया पिया, खुरमानी लाया, ऐसा खर्चा किया। यहाँ के लोगों ने नाच गाकर भारतीय सेना का स्वागत किया और उन्हें खुबानियों का नजराना पेश किया। उम्र दराज मां के लाई थी 4 दिन, 2 दिन आरज़ू में कट गए, 2 दिन इंतजार में। जम्मू कश्मीर की नई सरहदें बनने से पहले बाल्टिस्तान एक अलग राज्य हुआ करता था। 16वीं सदी तक यहाँ पर तुर्किस्तान के यागबू वंशों के शासकों ने राज किया था। ये शासक मध्य एशिया से आए थे और 800 से लेकर 16वीं ईस्वी तक इन्होंने यहाँ पर राज किया। इनकी कुछ इमारतें तुर्तुक गांव में भी है, जिन्हें आज म्यूजियम की शक्ल दे दी गई है। मैं यब्गो डायनेस्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे ख़ानदान ने सेंट्रल एशिया से लेकर बल्तिस्तान तक हुकूमत की। तो मेरे ख़ानदान के जो है एक मशहूर राजा बेग मंथल ने 800 AD में बल्तिस्तान पर हमला किया था और यब्गो डायनेस्टी का बुनियाद रखा था। और इस डायनेस्टी ने बल्तिस्तान पर 2000 साल रूल की। तो 71 की लड़ाई हुई। इस लड़ाई में हमारे ख़ानदान में बंटवारा हुआ। मेरे कुछ बहुत से ख़ानदान के रिश्तेदार भी खपुलू और वहाँ रहते हैं, मेरे डी डायनेस्टी के। तो मेरे ही यहाँ पे जो है ना ये समर प्लेस होने की वजह से मेरे दादाजी यहाँ इसमें रहते थे। तो यहाँ पे 71 की लड़ाई हुई, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे हिंदुस्तान में आ गई। तो अभी इस वक्त पाकिस्तान में शायद खपुलू में शायद राजा हिदायत अली ख़ान मेरे डायनेस्टी के वो होंगे। हमने सुना है कि वो, क्योंकि हज को जो लोग आते हैं वो लोग को मैंने उनसे पूछा था हमारे डायनेस्टी के बारे में। वो कहते हैं इस वक्त रूलिंग राजा हिदायत अली ख़ान हैं, वो सलीम में रहते हैं, उसने वही बता रहा। 1971 से पहले तुर्तुक गांव के बहुत से लोग पाकिस्तान में पढ़ाई कर रहे थे या बहुत से लोग वहां कारोबार कर रहे थे। लेकिन जब तुर्तुक भारत का हिस्सा बना तो वो लोग वही फंसे रह गए। एक ही परिवार के लोग आधे हिंदुस्तान में तो आधे लोग पाकिस्तान में रह गए। कोई ना कोई रिश्तेदार इस वक्त पाकिस्तान में, कोई किसी का माँ है, किसी का भाई है, किसी का रिश्तेदार है। किसी ने जो है ना भाई के दर्द में पागल होकर घूमे, किसी के जुदाई में दीवाना होकर घूमे। तो ये दर्द, ये इंसान की जो कटी हुई है दर्द, ये जो जब इंसान की जो हार्ट काटने वाले के सिवा किसी नहीं जान सकते। तो एक तो हमारे इस देश की, इस बल्तिस्तान के 2 पार्ट हुए।
सबसे बड़ा दर्द है, और हमारे रिश्तेदारों से बिछड़ गए, वो सबसे ज़्यादा दर्द है। जुदाई के दर्द की शिद्दत को शायद वही लोग महसूस कर पाते हैं जो कभी किसी अपने के बिछड़ने पर होती है। मेरा नाम गुलाम हुसैन बेग है और मैं तुर्तुक से हूँ। अभी हम जो है हिस्टोरिकल पोलो ग्राउंड पे खड़े हैं। ये जो आप देख रहे हैं तुर्तुक का हिस्टोरिकल पोलो ग्राउंड है। अब यहाँ पे हर साल नारोज का फेस्टिवल खेला जाता था। अब ये बहुत ही पुराना पोलो ग्राउंड है। जब से तुर्तुक बनाए तब यहाँ पे पोलो खेलते आ रहे हैं। अब ये कम से कम मेरे ख्याल से 700 साल पुराना हिस्टोरिकल पोलो ग्राउंड है। तब उस वक्त ये तुर्तुक, हम सेकेंड पार्ट ऑफ तुर्तुक में, हम तुर्तुक फरोल में हैं। तब पहले लोग तुर्तुक यूल में रहते थे और वो लोग यहाँ पे पोलो खेलने आते थे। तब पिछले 2-3 सालों से नीचे जो है नया ग्राउंड बना है, तब आज की डेट में वहाँ पे खेला जाते हैं। अब ये यहाँ के लोगों ने ग्लेशियर के जरिए आते हुए पानी के बहाव को बड़ी खूबी से मोड़कर हर घर के सामने से निकाला है ताकि घर वाले लोग इस पानी को इस्तेमाल कर पाए। पारसी समुदाय का नववर्ष, जिसे पतेती, जमशेदी नवरोज जैसे कई नामों से पहचाना जाता है, उसे यहाँ नवरोज के नाम से जानते हैं। तुर्तुक में इस त्योहार को अपने ही अंदाज में मनाते हैं। तुर्तुक गांव बौद्धों के गढ़ लद्दाख में है। इन लोगों पर तिब्बत और बौद्धों का गहरा प्रभाव है। 14th सेंचुरी से पहले यहाँ के लोग बुद्धिज्म फॉलो करते थे। उससे पहले यहाँ के लोग बोनचोस फॉलो करते थे। बोनचोस इज ओल्डर देन बुद्धिज्म। तब उस वक्त तिब्बत और मंगोलिया में हुआ करता था। इसके बाद बोनचोस से बुद्धिज्म कन्वर्ट हुए और 14th सेंचुरी में एक पार्शियन स्कॉलर केम फ्रॉम टू ईरान, अमीर कबीर सईद अली हमदानी आए थे। तब इन्होंने पूरा बल्तिस्तान में, इवन कश्मीर में, करगिल में, लद्दाख में इस्लाम की तबलीग किया था। और उस वक्त इस मस्जिद को फर्स्ट कंस्ट्रक्शन जो है वो 14th सेंचुरी का है। जैसे अभी आप ये बोर्ड पे देखते हैं, ये उर्दू में ऊपर जो है वो अरबी में है, नीचे जो बड़ा मोटा करके वो है जामा मस्जिद शरीफ तुर्तुक। अब हम तुर्तुक के हिस्टोरिकल जगह ये जिसको नेचुरल फ्रीज़र बोलते हैं और बल्ती में इसको नंगचुंग बोलते हैं। तब ये नंगचुंग काफ़ी सालों से यहाँ पर बनाया हुआ है। तब फ्रीज जैसा है। तब छोटे छोटे अभी आप दरवाजे देख रहे हैं, तब उसके अंदर हम लोग मक्खन स्टोर करके रखते हैं। अभी हम नेचुरल फ्रीज़र में हैं कि इसमें हम मक्खन जो है वो फ्रीज़ करके, अभी जो मेरे हाथ में है ये तकरीबन 8 kg का मक्खन है। तो अभी मैंने इनका ओनर के जो यहाँ बाहर बेटा अम्मा से पूछा, तो वो बोल रहे हैं कि 20 साल के। वो याक के इस खाल में डाल के रखते हैं। अभी हम तुर्तुक यूल में हैं और ये जो वाटर मिल जो है बहुत ही पुराना है। तब ये कम से कम 500-600 साल पुराना वाटर मिल है। अभी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या करते हैं, उधर से एक पूरा पाइप जैसा लाया हुआ है। तब अभी तो लोहे के बन रहे हैं। तब पहले ज़माने में ये पूरा लकड़ी को बनाते थे। तब वो पानी जब इसके नीचे एक पंखा लगा हुआ है लकड़ी का, ये जब पानी का फोर्स उस पंखे पे पड़ते हैं, फिर ये पत्थर ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते हैं और हमको जितना भी जो वीट हो, बारले हो, वो उस पर इस डब्बे में डालते हैं। डालने के बाद वहाँ पर जो एक बकरी का जो सींग जो है वो जब उस पर टक टक करके लगने से वो हिलते अंदर आ जाते हैं
और वो जितना भी जो आटा जो है बाहर इस तरह फेंक देते हैं। तब ये जो है उसका कंट्रोल है। अगर हम आटे को फाइन करना चाहते हैं तब ये दोनों पत्थर, ये दोनों लकड़ी को इस तरह निकालने से इसका कनेक्शन उसके साथ है, वो ज़्यादा प्रेस होते हैं और जो आटा जो बिल्कुल फाइन होगा। एक दौर में ये इलाका मशहूर सिल्क रोड से जुड़ा हुआ था। यहाँ से भारत, चीन, रोम, फारस तक व्यापार होता था। तुर्तुक के पास ही शोक नदी बहती है। सिल्क रोड के जमाने में इसे डेथ रिवर के नाम से भी जाना जाता था। तुर्तुक गांव में बमुश्किल 300 घर होंगे, लेकिन यहां की ज्यादातर आबादी मुसलमानों की है। माना जाता है सभी इंडो आर्यनों के वंशज हैं। मूल रूप से ये लोग बाल्टी भाषा बोलते हैं। देश के एक छोर पर बसे हुए तुर्तुक गांव के लोगों की जिंदगी बहुत सादी है। लोग छोटा मोटा कारोबार करके अपना गुजारा करते हैं। कुदरत ने इस गांव को अपनी नेमतों से माला माल किया है। जंगल, पहाड़, नदियां और खूबसूरत नजारे यहां पर बहुत है। सादगी से बने हुए घर, उनके पास जो के खेत और खुबानी के पेड़। कुदरती खूबसूरती से लबरेज है तुर्तुक। जरा सोचकर देखिए कितना हंसी लगता होगा वो मंजर जब आप इन पहाड़ियों के ऊपर से गांव को देखते होंगे। एक दौर था जब तुर्तुक के लोग कहीं नहीं जाते थे, ना ही वहां कोई जाता था। लेकिन अब तुर्तुक सैलानियों की पहली पसंद बन चुकी है। दूर दूर से यहाँ पर लोग सुकून के कुछ पल गुजारने आते हैं। अगर देखा जाए तो पहले ही यहाँ की बौद्ध मुस्लिम संस्कृति ने किसी भी सरहद को नहीं माना था। ये तो सियासी झगड़ों ने दीवारें खींच दी है। बहरहाल अब तुर्तुक भारत का हिस्सा है और यहाँ की खूबसूरती बेमिसाल है।